हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आज हम लोग जो है हमने जहां पर जर्नल एंट्रीज अपनी अधूरी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछली बार तक हमने सिर्फ जो है वो नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट की जर्नल एंट्रीज देखी थी। आज भी हम नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट की देखेंगे, लेकिन आज हम लोग कंप्लीट नॉमिनल अकाउंट देखेंगे। लास्ट टाइम परचेज और सेल्स जो था वो हमारी एंट्रीज का पार्ट नहीं था, तो आज जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें परचेज भी होगा और सेल्स भी होगा, प्लस जो हमने लास्ट टाइम किया था उसका भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जब भी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000, तो इसके अंदर दो जर्नल एंट्री, दो अकाउंट्स हमको मिले, एक तो परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो पहला अकाउंट मिला हमको परचेज अकाउंट और दूसरा मिला कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज नॉमिनल है, कैश रियल है। नॉमिनल का लॉ बोलता है डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। तो जब हम परचेज करते हैं तो हमको पेमेंट करना पड़ता है, दैट मीन्स इसके ऊपर एक्सपेंस का लॉ लगेगा। सो डेबिट का लॉ लगेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी लिख लेते हैं इनिशियली। कैश के लिए देखिए आप, जब हम परचेज करेंगे तो कैश का पेमेंट करना पड़ता है। ओके, तो कैश गोज आउट हो जाएगा तो रियल में आ जाएगा। रियल का क्रेडिट का लॉ लगेगा, व्हाट गोज आउट। अब एंट्री देखो आप, तो परचेज जो है डेबिट में है और कैश जो है क्रेडिट में है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ एंट्री क्या बनेगी वो बता रहे हैं आपको। जब हम आगे जाके जर्नल चैप्टर करेंगे 11th की टेक्स्ट बुक से हमारी महाराष्ट्र की, तब हम प्रॉपरली जो है वो फॉर्मेट बना करके जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट पास करेंगे। इस वक्त जो है हम लोग प्रोसेस को सीख रहे हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस में से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर अकाउंट्स को उनकी टाइप बताई जाती है कि नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है, फिर उसका लॉ लगाया जाता है और फिर कैसे हम एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस सिखाया जा रहा है ट्रांजैक्शन से लेकर जर्नल एंट्री तक। फिर सेकंड देखिए, रिसीव्ड रेंट ₹10,000, रिसीव्ड किया है। ठीक है, और रेंट, तो एक अकाउंट हो गया रेंट अकाउंट, और रिसीव्ड किया है दैट मीन्स कैश मिला है। तो रेंट अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। अब रिसीव्ड किया है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो, कैश के मूवमेंट को देखो। जब भी जर्नल एंट्री करनी है कैश के मूवमेंट को देखना है, आ रहा है या जा रहा है। अगर हमको यही समझ में आ गया तो 60 to 70% जर्नल एंट्रीज तो अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगी अगर कैश का मूवमेंट समझ में आ गया। तो जब हम रिसीव्ड कर रहे हैं रेंट, मतलब कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब डेबिट, व्हाट कम्स इन। ठीक है, और रेंट देखो, जब हम कैश को रिसीव्ड कर रहे हैं और रेंट को रिसीव्ड कर रहे हैं मतलब वो हमारी इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल में क्रेडिट का लॉ बोलता है इनकम, यानी इनकम होगी तो क्रेडिट में डालना होता है। तो यहां हमारी एंट्री बनी कैश डेबिट में, तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, क्यों मिला कैश, रेंट, रेंट बोल करके मिला है कैश टू रेंट अकाउंट। अब आगे देखो थर्ड वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल्स है और कैश है। ठीक है, तो सोल्ड के लिए वर्ड लेंगे सेल्स अकाउंट और कैश के लिए लेंगे कैश। ठीक है, अगेन कैश का मूवमेंट देखो, जब हम सेल्स कर रहे हैं तो माल जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश रियल है
और क्योंकि कैश आ रहा है मतलब डेबिट का लॉ लगेगा, व्हाट कम्स इन। सेल्स कर रहे हैं मतलब हम माल बेच रहे हैं, तो सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो देखो दुनिया का कोई भी बिजनेस होता है ना, जब उसके अंदर सेल्स करते हैं ना तो ही इनकम होती है। तो सेल्स तो बेसिस है इनकम का। अगर किसी के बिजनेस में सेल्स ही नहीं होगी तो उसकी इनकम भी नहीं होगी। तो सेल तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकम करने के लिए, तो क्रेडिट में चला जाएगा। सेल्स इनकम है एक तरीके से। तो अगेन कैश जो है वो डेबिट में है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और फोर्थ एंट्री पे आ जाओ, पेड इंटरेस्ट। ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पेड मतलब पेमेंट हमेशा कैश से ही होती है नॉर्मली। सो एक अकाउंट मिल गया कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट मिल गया इंटरेस्ट अकाउंट। ओ सॉरी, बाय चेक है, तो चेक से कर रहे हैं मतलब बैंक अकाउंट है। तो यहां पर अगेन बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है और इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो अब देखना यह है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो देखो पेमेंट हो रहा है मतलब पैसा जा रहा है, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट, बैंक जो है क्रेडिट में जाएगा। व्हाट गोज आउट। और इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल है, और क्योंकि हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं मतलब वो एक्सपेंस है, सो नॉमिनल है तो डेबिट एक्सपेंसेस। सो इंटरेस्ट डेबिट में है तो पहले इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉपर जर्नल एंट्रीज नहीं है, फिर से बता दूं, इसलिए हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं, हम इसके अमाउंट्स नहीं लिख रहे हैं। जब हम चैप्टर पे पहुंचेंगे जर्नल एंट्रीज चैप्टर पे, तब हम जो है प्रॉपरली नरेशन भी लिखेंगे और इसके अमाउंट्स भी डालेंगे पक्का फॉर्मेट बनाकर, ठीक है। फिर फिफ्थ एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 एंड रिसीव द अमाउंट बाय चेक। अगेन चेक है तो सेल्स है और चेक मतलब बैंक है। सेल्स अकाउंट दूसरा है बैंक अकाउंट। अब अगर सेल्स जो है वो नॉमिनल है और बैंक जो है वो रियल अकाउंट है, तो अगेन हम लोग कैश का ही मूवमेंट देखते हैं। तो हम सेल्स कर रहे हैं मतलब माल दे रहे हैं और कैश आ रहा है, तो बैंक में पेमेंट आ रहा है मतलब डेबिट, व्हाट कम्स इन। और सेल्स मतलब इनकम है तो क्रेडिट में जाके लिख देंगे इनकम। तो जर्नल एंट्री हमेशा पहले डेबिट लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर देखो पहले डेबिट लिखा है बाद में टू सेल्स लिखा है। टू सेल्स लिखते समय जो है इस बात का ख्याल रखा है कि ये दोनों एक लाइन में ना हो, हमेशा क्रेडिट की एंट्री थोड़ा सा राइट में जाती है। आप नोटबुक में लिखते हो अपनी तो एटलीस्ट 1 इंच जगह छोड़ करके लिखो, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज पार्ट 1 से देखो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ये आज पार्ट 3 है। आप अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो पार्ट 1 से देखो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 6th वाला देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट, अगेन चेक है ना। तो पहला है इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। रिसीव्ड कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है, तो ये रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है तो डेबिट में जाके लॉ लगेगा, व्हाट
कम्स इन। और इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट नॉमिनल होता है, तो यहां पे लॉ लगेगा, रिसीव्ड कर रहे हैं तो ये क्रेडिट में जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग इनकम। ठीक है, तो यहां देखो आप बैंक डेबिट है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ 7th में, परचेज गुड्स। अगेन पेमेंट जो है वो चेक से हो रहा है, पेड द अमाउंट बाय चेक, तो परचेज है, सो परचेज अकाउंट एक अकाउंट हो गया, और अगेन पेमेंट चेक से हो रही है तो फिर से बैंक अकाउंट हो गया। अब परचेज नॉमिनल है, और बैंक जो है वो रियल अकाउंट है। अब इसके बाद देखो परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट मतलब बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट में आ जाएगा, व्हाट गोज आउट ऑटोमेटिकली ये डेबिट में आ जाएगा। परचेज इज ऑलवेज डेबिट, 100% डेबिट होता है परचेज, तो परचेज जो है वो एक्सपेंस है। तो बैंक क्रेडिट में है, परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। फिर 8 एंट्री है, सेल्स है और अगेन कैश है। इस बार बैंक का कोई जिक्र नहीं है, मतलब कैश सेल्स हुआ है, तो सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट अगेन नॉमिनल है, और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। अब इसके बाद कैश का मूवमेंट देखते हैं। सेल्स किया मतलब हमने माल दिया, तो कैश जो है वो आ रहा है, तो कैश डेबिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉ लग रहा है व्हाट कम्स इन, और सेल्स में हम माल दे रहे हैं, और माल दे करके ही दुनिया के हर बिजनेस में इनकम जनरेट होती है सेल्स करने से, इसलिए सेल्स जो है वो इनकम है। ठीक है, तो कैश डेबिट है, कैश पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, अगेन परचेज और कैश है, परचेज अकाउंट फिर से नॉमिनल, और कैश अकाउंट जो है वो फिर से रियल अकाउंट। तो कैश देखो परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश जा रहा है मतलब कैश क्रेडिट में है, व्हाट गोज आउट। और परचेज जो है एक्सपेंस होता है, पेमेंट करना पड़ता है, एक्सपेंस होते हैं परचेज, तो उसको एक्सपेंसेस कर देंगे। तो कैश जो है वो क्रेडिट में है, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर एक समझने की चीज है, परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट। परचेज 100% डेबिट होता है, आप कहीं भी देखेंगे, यहां पर देखो परचेज है तो परचेज डेबिट है, फिर यहां देखो आप सेल्स है तो सेल्स क्रेडिट है, फिर यहां देखो सेल्स है तो सेल्स क्रेडिट है, फिर यहां पर परचेज है तो परचेज डेबिट है, फिर यहां सेल्स है तो सेल्स क्रेडिट है, और फिर यहां पे परचेज है तो परचेज डेबिट है। समझ में ये आता है कि परचेजेस आर ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स आर ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, तो कभी भी सेल्स की एंट्री आएगी तो सेल्स तो पहले ही क्रेडिट में चला जाएगा, परचेज की एंट्री आएगी तो परचेज पहले ही डेबिट में चला जाएगा। ठीक है,
अब लास्ट वाली एंट्री कर लेते हैं, पेड सैलरी। तो एक अकाउंट हो गया हमारा सैलरी अकाउंट और एक अकाउंट हो गया हमारा कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट अगर आप देखो तो नॉमिनल होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। देखो सैलरी में अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, सैलरी को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। इंडिविजुअल की इनकम होती है सैलरी, लेकिन आप किसी बिजनेसमैन के अकाउंटेंट की तरह सोच रहे हो तो आपको सैलरी, ये हमेशा याद रखना है कि सैलरी एक्सपेंस है, पहली बात। और दूसरी बात देखो, पेमेंट हो रहा है सैलरी का, रिसीव्ड नहीं कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस है। तो सैलरी नॉमिनल है और डेबिट में चला जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। और कैश जो है वो रियल है और पेमेंट हो रहा है, तो व्हाट गोज आउट वाला रूल लगेगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये आज का पार्ट था, ये हमारा जर्नल एंट्रीज का पार्ट 3 था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है, अब तक हम लोगों ने किया है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें रियल और नॉमिनल तो होंगे ही, प्लस रियल एंड रियल भी होंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि परचेज ऑफ गुड्स में और परचेज ऑफ एनी एसेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बड़ा और मेजर डिफरेंस होता है और अक्सर बच्चे उसी में गलती करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स के बीच में मेजरली जो है वो डिफरेंस हमको पता चलेगा। तो आज हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, और अगर हमारे कंटिन्यूसली लेक्चर्स चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक्स, बाय।